Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Magnet Brains. Finally, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। देखो पॉलिटिकल साइंस में खास करके कंफ्यूजन रहता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा कुछ ऐड हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब मैं आपसे फाइनली बोल सकता हूं कि जो एकेडमिक ईयर है हमारा 2021-22, जो स्टूडेंट्स इस साल में अपना 11th का एग्जाम देने वाले हैं, तो आखिरकार आपका सिलेबस क्या होने वाला है और वो सिलेबस भी टर्म 1 में क्या होने वाला है, टर्म 2 में क्या होने वाला है। टर्म 1 टर्म 2 क्या है, तो अगर इस चीज पे आपको एक भी % कंफ्यूजन है ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा तो उससे क्लैरिटी ये मिल जाएगी कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई के द्वारा कि अब एग्जाम आपके टर्म 1 टर्म 2 में होंगे, तो वो क्या पैटर्न है, वहां क्लैरिटी मिल जाएगी। अगली चीज जो है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 के स्टूडेंट्स का। तो देखिए टर्म 1 जो होगा ना आपका एग्जाम, वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है इस एकेडमिक ईयर में। तो अब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जब होगा तो उसमें आपको क्या करना होगा कि जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना, उन्हें ऐसे ध्यान रखना है कि वहां कि एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से पढ़े, हमें पता रहे कि हाँ इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है कि अगर एमसीक्यूज बनते हैं तो हम सॉल्व कर पाए। क्लियर हुआ? तो मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं और ये भी बता देता हूं कि उसी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसी लिंक के नीचे एक और लिंक होगी जहां से आप ये सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं कि सीबीएसई का सर्कुलर है, आखिरकार क्या क्या चेंजेस है, तो आप खुद पढ़ भी सकते हैं। बाकी आसान करते हुए आपके लिए क्या है, आपकी बुक में ही मैं मार्क करवा देता हूं कि कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर टर्म 1 के लिए पढ़ना है, कौन से चैप्टर टर्म 2 के लिए पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बुक लेकर बैठना है अपनी दोनों पॉलिटिकल साइंस की और एक पेंसिल लेकर बैठना है, बस इतना कर लो, बाकी आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी वीडियो के एंड तक। तो मार्क करते चलना बुक में। देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का अगर टर्म वाइज सिलेबस देखें हम, तो टर्म 1 जो है, टर्म 1 जो आपका कब होने वाला है, नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, और कितने मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का। मैं तभी कह रहा हूं कि जिसे इस चीज का आइडिया नहीं है कि कैसे टर्म 1 कैसे टर्म 2, तो वो आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने आपको चेंज पैटर्न के बारे में बताया है सीबीएसई के, तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी। अब ऐसा है कि हाँ टर्म 1 का जो एग्जाम होगा हमारा, तो उसमें क्या होने वाला है कि 40 मार्क्स का हमारा पेपर, जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसका 40 मार्क्स जो है, ठीक है, आप कह सकते हो लगभग आधा जो है वो आपका टर्म 1 तय करने वाला है। टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो बुक 1 जो है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उससे मात्र 3 ही चैप्टर आएंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपको 3 चैप्टर पढ़ना है दिसंबर तक के लिए। दिसंबर तक के लिए पॉलिटिकल साइंस का बाकी सारा जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनसे मुक्त हो जाओ। सिर्फ ध्यान रखो क्या कि 3 चैप्टर पढ़ना है आपको। कौन कौन से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एंड हाउ, वो वाला पढ़ना है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और लोकल गवर्नमेंट पढ़ना है। कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, तो देखो आपको पता है कि 40 मार्क्स का जब टोटल टर्म 1 होगा तो उसको दोनों ही बुक में 50-50 में बांट दो आप, तो कैसा हो जाएगा वो 20 मार्क्स का बुक 1, 20 मार्क्स का बुक 2। ठीक है, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा सब कुछ सर्कुलर में मिल जाएगा आपको, पढ़ लेना उसे। और क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक की, तो उसमें भी सिंपल है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राइट्स और डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर आने वाले हैं। ठीक, वैसे ही टर्म 2 का भी यहां पे आपको क्लियरली बताया गया है कि टर्म 2 में जो बुक 1 रहेगी उसके 3 चैप्टर कौन से आएंगे, ठीक है, और बुक 2 जो रहेगी उसके 3 चैप्टर कौन से आएंगे। तो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, टर्म 1 टर्म 2 के 40 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहने वाला है। ठीक है, तो साल भर जो आप पीरियोडिक टेस्ट देंगे, प्रोजेक्ट वर्क देंगे, ठीक है, आपका जो एक पोर्टफोलियो बनेगा, तो उसके हिसाब से आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, तो आपका क्लास 11 जो है इस साल इस तरह से होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बुक खोल के बैठे हो ना, तो अब बुक में मार्क करते चलो। आप देखिए टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। पहली बुक की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक है, तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ ये टर्म 1 में आएगा। ठीक है, तो वहीं पे मार्क करते चलो, ये टर्म 1 का चैप्टर हो गया। फिर अगर बात करें किसकी, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काट दो इसको। ठीक है, जो जो चैप्टर नहीं आ रहे उन्हें काटते चलो तो आपको क्लैरिटी रहेगी। फाइन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये टर्म 1 का चैप्टर है आपके। ठीक है, तो अब ये जो टर्म 1 के चैप्टर है ना, हम एमसीक्यू फॉर्मेट से ध्यान रख के पढ़ेंगे, मतलब पढ़ते समय हम ध्यान रखेंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ आ सकते हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान में रखेंगे। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन हो गया। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बाद में एक और चैप्टर जो आना है वो है लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम नॉर्मली जब पढ़ते हैं तो सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ते हैं, लेकिन अब यहां पे चीजें बदली है। तो लोकल गवर्नमेंट टर्म 1 का चैप्टर है ये। लोकल गवर्नमेंट जो आपको टर्म 1 के लिए पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, टर्म 1 के लिए नहीं पढ़ना है, टर्म 2 में तो पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आया समझ में। टर्म 1 के 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, बुक में लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, लोकल गवर्नमेंट्स, ये टर्म 1 के हो गए। अब टर्म 2 की बात करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है, अब जैसे लेटेस्ट सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से क्या लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर को ऊपर नाम दे दिया उनने, चलेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑल दी ऑर्गन्स, ताकि क्या है चेक्स एंड बैलेंस बने रहे ना, तो वो चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो ये टर्म 2 का सिलेबस हो गया आपका। टर्म 2 में जो 3 चैप्टर आने वाले हैं आपके, वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ये टर्म 1 और टर्म 2, बुक 1 जो है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उस पर क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियरिटी, इतना ही ध्यान रखना है। आप काटना क्या क्या है, तो फेडरलिज्म काट दो, ठीक है, फेडरलिज्म के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट काट दो, ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन सारे चैप्टर्स को आप काट दो ताकि अननेसेसरी वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। 3 चैप्टर टर्म 1 के, 3 चैप्टर टर्म 2 के, बुक 1 क्लियर, ठीक है। अब बुक 2 की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, बुक 2 जो है, तो बुक 2 की कहानी कैसी है देखो समझो। बुक 2 में आपको दिख रहे हैं बहुत सारे चैप्टर हैं। अब इन बहुत सारे चैप्टर में से क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे क्या है, बुक 2 में 3 चैप्टर टर्म 2 में आने वाले हैं और 3 ही चैप्टर कहाँ आने वाले हैं, 3 ही चैप्टर आपके आएंगे टर्म 1 में, ठीक है, टर्म 1 में 3 और टर्म 2 में 3। तो उस तरह से अगर बुक 2 में हम मार्क करें तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये टर्म 1 का चैप्टर है, एमसीक्यू के हिसाब से ध्यान रखना इसे, ये टर्म 1 का चैप्टर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि राइट्स वाला जो है, ठीक है, तो ये टर्म 1 का, ठीक है, राइट्स वाला जो चैप्टर ये टर्म 1 का है। और फिर एक और अगर जैसे देखोगे आप तो डेवलपमेंट, ये टर्म 1 का चैप्टर है। मात्र इतने चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे। उसके अलावा क्या आएगा सर, तो ये तो टर्म 1 हो गया। टर्म 1 के बाद में टर्म 2 में अगर बात करें हम, तो टर्म 2 में आपके जैसे आप देखेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, ठीक है, फ्रीडम जो है उसी का नाम लिबर्टी भी है। फ्रीडम वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर का नाम लिबर्टी है। सोशल जस्टिस वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर का नाम जस्टिस है, ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिर्फ नाम बदले, कंटेंट वही है। तो ये जो 3 चैप्टर है आपके, ये 3 चैप्टर आप लिख लो टर्म 2 के लिए। क्लैरिटी मिल गई यहाँ पे एकदम। बाकी काटना क्या है, सिटीजनशिप को काट दो, नेशनलिज्म को काट दो, सेक्युलरिज्म, पीस, ये सारे चैप्टर्स हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी पढ़ना है तो स्काई इज द लिमिट, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, सारी चीजें, ये सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप जस्ट फॉर नॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो। बाकी एग्जाम के लिए क्या चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टर्म 1 के 3 चैप्टर, टर्म 2 के 3 चैप्टर, इस तरह से बहुत ही सिंप्लीफाइड सिलेबस है। अब अभी इससे पहले तक कंफ्यूजन था कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े, समझ नहीं आ रहा था। अभी क्या है, अभी सब कुछ सिंप्लीफाइड है, तो अब एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए। अब देखो कुछ प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने बुक में मार्क कर लिया मेरे साथ, थैंक यू, ठीक है, ताकि आपका भी काम सरल हुआ, मेरा भी काम सरल हुआ। बाकी कुछ उनसे भी प्यारे हैं जो बैठे थे कहानी की तरह सुन रहे थे, तो अब आप लोगों से एक निवेदन है कि स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, ठीक है। तो टर्म 1 में बुक 1 बुक 2 से कौन कौन से चैप्टर आने वाले, ये 6 चैप्टर हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम टर्म 2 की, तो टर्म 2 में भी क्या है, बुक 1 बुक 2 से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमने मार्क करवाए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर याद होना सबसे पहले जरूरी है, कि कंटेंट क्या है वो बाद में है, ठीक है, पहले ये याद होना जरूरी है कि चैप्टर कौन कौन से आने वाले, ये, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का सिलेबस। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, फाइन। तो आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आई है। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।